अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एएसपी अरसलान अपनी बहन का रिश्ता तय करने छुट्टियों पे घर जाता है तो पीरल और मीरल मिलकर अरसलान को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाते हैं और ट्रेन में एएसपी अरसलान पे कातलाना हमला करवाते हैं, मगर अपने इलाके से दूर, ताकि अरसलान पे कातलाना हमले का इल्ज़ाम इन पर ना आए। पीरल और मीरल बहुत खुश होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब अरसलान की मौत की इत्तला इनको मिलेगी। दूसरी तरफ पीरल का वफादार मुलाजिम धनी बख्श इनको मशवरा देगा कि अच्छा मौका हाथ आया है, क्योंकि एएसपी अरसलान के बाद अगर थाने का सारा इख्तियार जहांदाद के हाथ में आ जाएगा और जहांदाद तो आपका वफादार मुलाजिम है और आपकी इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर जहांदाद कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए फिर से झोंक सियाल का सारा इलाका और सारी पुलिस थाना आपके हाथ में आ जाएगा। धनी बख्श की तजवीज़ सुनकर मीरल और पीरल बहुत खुश होंगे और धनी बख्श की दूरंदेशी की तारीफ़ करेंगे। और अब एएसपी अरसलान की गैर मौजूदगी में जहांदाद ही थाने का करता धरता होगा, तो पीरल और मीरल जहांदाद के ज़रिए मुख्तारे को निकलवाने की मनसूबाबंदी करेंगे और जहांदाद को बुलाकर उसे मुख्तारे को निकलवाने को कहेंगे, क्योंकि मुख्तारा इनका ख़ास आदमी है और इनके सारे गैर कानूनी धंधों से वाकिफ़ है। और अगर मुख्तारे ने मुँह खोल दिया पुलिस के सामने तो फिर इनका बचना भी नामुमकिन होगा। और दूसरी तरफ मीरल के साथ काम करने वाले इसके वफादार साथी जब मीरल के हाथों अपने ही साथियों की पे दर पे मौत देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मीरल अपने आप को बचाने के लिए अपने वफादार साथियों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता और अपने साथियों की पे दर पे मौत देखकर अब मीरल के जानिसार साथी भी इससे बददिल होते जाएंगे। और जब मीरल जहांदाद को मुख्तारे की ज़ुबान बंद करने को कहता है तो मुख्तारे का कज़न, जो कि मीरल ही का साथी होता है, वो ये बात सुन लेता है। वो नहीं चाहता कि मीरल मुख्तारे की ज़ुबान ही बंद करवा दे, इसलिए वो एएसपी अरसलान के रवाना होते ही मुख्तारे से मिलने जाएगा और उससे बताएगा कि असल ख़तरा अपने मालिकों और वडेरों से है तुझे, जो तेरी ज़ुबान खोलने के डर से कहीं तेरी ज़ुबान हमेशा के लिए ही बंद ना कर दे, इसलिए चल मेरे साथ। और फिर वो मुख्तारे को हवालात से निकाल कर ले जाएगा। और जहांदाद, जिसके हाथ में अब पूरे थाने का इख्तियार होता है, वो बहुत खुश होता है अपने इस इख्तियारात के इस्तेमाल पे। और जब पीरल और मीरल के हुक्म के मुताबिक जहांदाद मुख्तारे को निकालने उसके कमरे में दाखिल होगा जहां मुख्तारे को कैद करके रखा गया था, तो मुख्तारा कमरे में नहीं मिलेगा। जहांदाद खाली कमरे को देखकर परेशान हो जाएगा कि मुख्तारा अगर गया तो गया कहाँ, और थाने से इसकी इजाज़त के बगैर कौन मुख्तारे को निकाल कर ले गया है। अब तो जहांदाद की जान पर बनाएगी। अब जहांदाद मुख्तारे के गायब हो जाने की वजह से पीरल और मीरल के सामने भी जवाबदेह होगा और दूसरी तरफ उसको ये डर भी होगा कि अब वो एएसपी अरसलान को क्या जवाब देगा। यही सोच अब जहांदाद की रातों की नींद हराम कर देगी। मीरल की गंदी नज़र तो बहुत पहले से ससी पे होती है, मगर एएसपी अरसलान की वजह से वो इसकी इज़्ज़त पे खुलेआम हाथ डालने से डरता है। और फिर जब से उसे ससी और अरसलान की एक दूसरे के लिए पसंदीदगी का इल्म होता है, वो इंतकाम की आग में जल रहा होता है और अब अरसलान की गैर मौजूदगी में वो ससी को खौफज़दा करेगा और इसकी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश करेगा। और यही डर ससी को रातों को सोने नहीं देगी और वो सारी रात जाग जाकर अरसलान की सेहत और ज़िंदगी की और वापसी की दुआ करेगी और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करेगी। और फ्रेंड्स, क्या एएसपी अरसलान इस कातलाना हमले से बच जाएगा और क्या इसकी वापसी के बाद इसकी गैर मौजूदगी में मुख्तारे के फ़रार की वजह से उसे पुलिस की नौकरी से मुअत्तल कर दिया जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।